नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वही जो सीरीज चल रही है आपके जूनियर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, इस सीरीज का ये 5th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल 12 पॉइंट्स दे रखे हैं इस सिलेबस में, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं। इंडियन इकोनॉमी से ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें 25 में से कम 12 से 13 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से बनने वाले हैं। अगर मैं इसको वैसे पूरे 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ चीजें बेसिक आएगी, बाकी आपके करीबन 12 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बनेंगे। तो वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक हम रेफर करेंगे इसके लिए और क्या क्या मटेरियल हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स का ये जो सिलेबस है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी। अब ध्यान दें, मैं जब इस सिलेबस को मैं जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आपको मीनिंगली समझाऊंगा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, हम इसको डिस्कस करेंगे। अब बड़ा डिफरेंस है ये। तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी का क्या फीचर है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है इंडिया की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में क्या है और फिस्कल पॉलिसी इंडिया में क्या है। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी चल रही है आपकी, 1948 की पॉलिसी थी, उसके बाद 56 की पॉलिसी आई हुई है, अभी कौन सी पॉलिसी चल रही है, फिस्कल पॉलिसी क्या चल रही है हमारे इंडिया में, इस सबको हमें पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, कि इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में कैसी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी मीनिंग, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड बेसिक फीचर्स ऑफ 5 इयर्स प्लान में 11th प्लान, ये सिलेबस पुराना है, 12th प्लान हमको पढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे 11th मैंने पुराना सिलेबस लिया था, 11th प्लान लिखा है यहाँ पे, 11th हटेगा आपके, और वैसे 12th तो 12th भी हटेगा, बट 12th का आ सकता है। साथ में यहाँ पे नीति आयोग भी इसमें ऐड किया जाएगा, नया सिलेबस जब आएगा तो उसमें नीति आयोग को भी ऐड किया जाएगा। फिर बात करेंगे आगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करेंगे, क्या क्या कॉजेज है जनसंख्या वृद्धि के, इसके इफेक्ट क्या है, इसको सुधारने के रेमेडीज क्या क्या है। फिर रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है, इस पॉपुलेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला पॉइंट पूरा दे रखा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन के कॉजेज, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज, क्या कारण है, क्या इफेक्ट हो रहे हैं, उसके क्या निवारण के उपाय दिए हुए हैं। फिर रोल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, then role of multinational corporations in Indian economy, then foreign trade की बात करें, foreign trade volumes, compositions and directions, national income, यहाँ से ज्यादा आपके कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे नेशनल इनकम से। इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कंप्यूटेशंस कैसे, कंप्यूटेशन मेथड्स क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे जीडीपी वगैरह पढ़ेंगे, जीडीपी एनडीपी की बात करेंगे। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, बेसिक फीचर्स, डेवलपमेंट्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड, तो ये यहाँ पे ये जो टोटल हमारे पास में 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, इस 12 पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। ये सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ये यहाँ पे कुछ चीजें नहीं ऐड होगी, मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पे एक तो नीति आयोग ऐड होगा इसके अंदर, और फॉरेन ट्रेड के अंदर कुछ चीजें चेंज, मतलब यहाँ पूरा करंट अफेयर ही है, पूरा इकोनॉमी की बात करें तो करंट अफेयर ही है। इसके लिए मटेरियल क्या क्या अप्लाई, क्या क्या मटेरियल में पढ़ना पड़ेगा, उसकी हम बात करें तो सबसे पहली बात करो, अगर करंट अफेयर में पढ़ना है तो हमें उठाना पड़ेगा आपके आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक सर्वे जो आता है आपका, जिस साल जैसे एग्जाम आपके 2021 में होने वाला है, स्टार्टिंग फर्स्ट क्वार्टर में अगर आपके इसके एग्जाम होते हैं, तो इसका मतलब पिछले साल की जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे है, तो इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में दिया हुआ, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये तो हुआ करंट अफेयर, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
और दूसरा फायदा ये है कि यहाँ जो ये जो पेपर दे रखा है, इस पेपर का संबंध फर्स्ट पेपर में भी है। फर्स्ट पेपर का जो जनरल नॉलेज जीके का जो पोर्शन है 25 क्वेश्चंस, उसमें भी ये चीजें दे रखी है। उसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमें बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो बुक के अंदर आप देखेंगे एक बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, इंडियन इकोनॉमी के नाम की बुक आती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलती है और अजमेर यूनिवर्सिटी में भी चलती है और जेएनयू में भी चलती है। आरबीडी पब्लिकेशंस की आती है। बीए एडिशन आपको लेना, ध्यान रखें। जो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर जो इकोनॉमी चलती है, उस इकोनॉमी वाली जो बुक है वो आपको बुक लेनी है। या फिर आप इंडियन इकोनॉमी के नाम से दो बुक्स आती है राजस्थान अपने आरबीडी पब्लिकेशन की, उसमें से कोई भी एक बुक आप पढ़ा सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको कुछ चीजें पढ़नी है तो प्रतियोगिता दर्पण का एडिशन आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, इंडियन इकोनॉमी के नाम से प्रतियोगिता दर्पण का एक एडिशन आता है। आप वो एडिशन, लेटेस्ट एडिशन परचेज कर सकते हैं और उसके जो उसमें जो मैटर दे रखा है वो मैटर पढ़ सकते हैं। आप ध्यान दें, आपको जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करनी है, आपका सिलेबस जो दिया हुआ है उस सिलेबस के बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे वो सिलेबस से ही बनने वाले हैं। तो ये हमारा था फोर्थ पॉइंट इंडियन इकोनॉमी का। तो इंडियन इकोनॉमिक्स की बात की, इकोनॉमिक्स का ये आपका सिलेबस है, हमने बुक के बारे में डिस्कस कर लिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जनरल सब्जेक्ट की। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें। थैंक यू वेरी मच।